जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस इतनी पावन, इतनी सुरीली है, जिसको जो भी सुनता है, जो भी गाता है, जो भी पढ़ता है, वो शब्द मिठास से भर जाते हैं। रामचरितमानस का तो कौवा भी बड़ा मीठा है। रामचरितमानस में बंदर भी अति सुंदर है। रामचरितमानस का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, भरा हुआ है। यह कथा, यह कोई कहानी नहीं है। त्याग, धर्म, वचन, आज्ञा, विनम्रता की परिसीमा है। जो भी इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ेगा, उसके जीवन में अपार अद्भुत शांति महसूस होगी। अब प्रश्न ये आता है कि रामचरितमानस को किसने किसको सुनाया। तो सबसे पहले रामचरितमानस को भूत बावन त्रिपुरारी महादेव जी ने, शंकर भगवान ने सबसे पहले माता पार्वती को सुनाई। जब भगवान शंकर जी इस पवित्र राम कथा की, इस पवित्र कथा को माता पार्वती जी को सुना रहे थे, उसी समय एक कौवा उस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। नाम था कागभुजुंडी जी। और कागभुजुंडी जी ने उसी रामचरितमानस की कथा को अपने शिष्यों के साथ सुनाया, और उसी रामचरितमानस की कथा को पक्षियों के राजा गरुड़ को भी सुनाया, और नारद मुनि को भी सुनाया। नारद जी ने इस पवित्र राम कथा को जब कागभुजुंडी जी के मुख से सुना, तो उनके मन में अपार शांति और जिज्ञासा हुई, और उत्सुकता भी बढ़ने लगी। उनका भी मन करने लगा कि इस कथा को हम भी और प्रचार करें और फैलाएं। तो इस पवित्र कथा को नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को सुनाया, और वाल्मीकि जी ने इस पवित्र ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। यह रामचरितमानस अपने आप में परिपूर्ण है। इस कथा को, इस कहानी को, इस आध्यात्मिक दिव्य पवित्र ग्रंथ को जो मनुष्य पढ़ता है, उसके जीवन में अपार शांति, प्रेम, उसकी वाणी में मिठास, उसके मुख में सरस्वती जी और हनुमान जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, जो इस पवित्र ग्रंथ से प्रेम करता है। इसलिए रामायण अवश्य सुने और अवश्य पढ़ें। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 दोहे अपने बच्चों को रामचरितमानस के पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज जो जनरेशन जिस मॉडलिंग जमाने की तरफ बढ़ रही है, उसमें सबसे जरूरी है पुराने संस्कार, हमारे आदर्श। जो संस्कार खोते जा रहे हैं, उन संस्कारों को पकड़ करके चलें। आप पढ़िए, अपने बच्चों के लिए प्रेरित कीजिए। जब बच्चे इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो संस्कार के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, और अच्छा इंसान बनने के साथ साथ वो देश की जिस भी विभाग में पहुंचेंगे, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से चलाएंगे। जब वो अच्छी दृष्टि से चलाएंगे, अच्छी विचारधारा को लेकर के अपने देश के प्रति काम करेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा।